तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है, दो लोग घायल हुए हैं। डीसीपी मौके पर पहुंची, समझाइश का दौर फिलहाल ये जारी है। जाब्ता भी पुलिस का मौके पर तैनात है, तो भारी पुलिस जाब्ता यहां पर पहुंच चुका है। पहले से संवेदनशील इलाका है सूरसागर, और एक बार फिर से इस तरीके की घटना हुई है। कुछ समय पहले भी विवाद हुआ था जोधपुर में सूरसागर रॉयल्टी नाका के पास। एक बार फिर से विवाद की घटना सामने आई है, दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, दो लोग घायल हो गए हैं, विवाद ज्यादा बढ़ गया और ऐसे में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है। डीसीपी भी खुद यहां पर पहुंचे हैं। भारी जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है ताकि और ज्यादा मामला ना बढ़े, क्योंकि पहले से ही संवेदनशील इलाका सूरसागर है। इससे पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से इस तरीके का विवाद ज्यादा ना बढ़े, इसलिए यहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में एक ही पक्ष के दो गुटों में झगड़ा हो गया। बीच बचाव करने गए एक अन्य व्यक्ति को चोट आई है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। ये मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। जोधपुर से तस्वीरें सामने आ चुकी है, जरा अंदाजा लगाइए कि कितनी संख्या में यहां पर पुलिस प्रशासन के तमाम यहां पर अधिकारी भी पहुंचे, खुद पुलिस यहां पर पहुंची और कितनी संख्या में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा बढ़ गया था। दो आरोपियों में से एक आरोपी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करने की तैयारी फिलहाल चल रही है। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है और ये कहा है कि फायरिंग जैसे कोई घटना नहीं हुई। पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल के लिए पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। दोनों पक्षों से मिल रही एफआईआर के आधार पर अब सख्त कार्रवाई होगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरएसी की तैनातगी कर दी गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार यहां पर नजर बनाए हुए हैं। दो तस्वीरें आप नजर देख पा रहे हैं और अब ये जो पूरा मामला है ये सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। किस तरीके से मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था, सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गया और फर्स्ट इंडिया आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहा है कि कैसे एक छोटी सी बात से मामला इतना बड़ा और मतलब हाथ मुक्का सब कुछ जो भी उस वक्त चल सकता था सब कुछ यहां पर चला। उसके बाद पुलिस प्रशासन अब यहां पर तैनात है, लेकिन फिलहाल अभी क्या मुस्तैदी है पुलिस प्रशासन की तरफ से, किस तरीके से व्यवस्था है और कैसे ये बात बढ़ी, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं राजीव गौड़, उनका रुख करेंगे। राजीव, अपडेट बताइएगा और ये भी बताइएगा कि मामला इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। देखिए, जिस तरीके से दो गुटों के आपस के एक ही समाज के दो लोग थे, उनमें झगड़ा चल रहा था। बीच बचाव करने के लिए एक व्यक्ति जब गया तो उस बचाव के चक्कर में किसी की चोट आ गई। उस बात को लेकर के विवाद बढ़ गया, मगर पुलिस से गंभीरता दिखाते हुए एक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, दूसरे की तलाश चल रही है। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने इस बात का खंडन किया है कि कोई प्रकार की फायरिंग यहाँ पर हुई है। किसी का फायरिंग की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से इस छोटे से मामले को लेकर के आपस में जिस तरीके से लोग उलझ गए, उसके चलते कुछ पथराव की सूचना सामने आ रही है। हालांकि 3 अन्य आरोपी को अलग हिरासत में लिया गया। पुलिस कमिश्नर का स्पष्ट कहना है कि दोनों और थे, एफआईआर लेके और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी और पूरी सख्ती बरती जाएगी। इस इलाके के अंदर जिस तरीके से आरएसी की टीमें हैं, कमांडो की टीमें हैं, तमाम वरिष्ठ के पुलिस अधिकारी हैं, एहतियात के तौर पर सब ये आ चुकी कि सूरसागर क्षेत्र में पहले भी किस तरह की कुछ घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आगाह किया, अपील भी की है कि शांति बनाए रखें और छोटी सी बात को लेकर के विवाद हुआ था, उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शांति बनाए रखने की अपील की है, इससे पहले भी की थी जब मामला बढ़ा था। जोधपुर का सूरसागर ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये संवेदनशील इलाका पूरा बनता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इतना ज्यादा विवाद यहाँ पर? देखिए, दो सबसे बड़ी बातें हैं। एक तो जो पुलिस की और अधिक मुस्तैदी की आवश्यकता महसूस की जा रही है इस इलाके के अंदर, और उसके अलावा बात करें थोड़ा सा लोगों को संयम वाली जो बात कह सकते हैं कि सहन शक्ति है, किस बात को लेकर के विवाद हुआ, तो हर चीज को जिस तरीके से समझ करके संभल करके चलना होता है, क्योंकि जोधपुर शांतिप्रिय शहर के रूप में जाना चाहता है, सौहार्द के लिए जाना चाहता है, भाईचारे के लिए जाना चाहता है। ऐसी जब घटनाएं सामने आती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे शहर को नजर लग गई है। तो इसलिए यहाँ से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तमाम जो अन्य एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजीव, ये जानकारी मिल रही है कि 3 युवकों को हिरासत में लिया है, धारा 144 लगा दी गई, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, अधिकृत रूप से कुछ देर में घोषणा हो पाएगी, लेकिन एहतियात के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मामला हुआ है उसको देखते हुए, चूंकि सूरसागर संवेदनशील क्षेत्र है, उस लिहाज से निश्चित रूप से कुछ देर में ऑफिशियल ऑर्डर भी आ सकता है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पुलिस के अधिकारियों की जो गश्त है, अलग अलग टीमें बनी है, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के गश्त कर रही है। और जहां समझाइश की बात है, पुलिस थाने के अंदर इस वक्त दोनों पक्ष मौजूद है और समझाइश की यही कोशिश चल रही है कि अनजाने में 2 पक्ष जब लड़ रहे थे, उस अनजाने में जो चोट आई है उसको किसी प्रकार से शांति भंग नहीं हो, इस तरह की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है राजीव, जरा आखिरी सवाल है, ये जरा बताइएगा और समझाने की कोशिश कीजिए, इससे पहले भी मामले हुए, तब भी शांति की अपील, गिरफ्तारियां हुई, पुलिस जाब्ता अलर्ट हुआ, एक बार फिर से इस तरीके की घटना और वैसी ही तस्वीर सामने आ रही है। आखिर यहाँ पर किस चीज की कमी यहाँ पर महसूस हो रही है? आखिर बार बार ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पर? देखिए, बरसों से ये एक जो क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, ये वही इलाका रहा है जहाँ पे इसी पुलिस थाने के बाहर गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री होते हुए धरने पर बैठ गए थे। कुल मिलाकर के समझदारी उसी में होती है कि सहन शक्ति की भी जरूरत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विवाद नहीं चाहता, झगड़ा नहीं चाहता, फसाद नहीं चाहता, लेकिन इस तरह से जब सहन शक्ति फूटती तो इस तरह की बात आता। लेकिन हाँ, पुलिस को और सावधानी बरतने की जरूरत है। जब संवेदनशील मामला है तो पुलिस को तत्परता दिखाते हुए, हालांकि एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया, 3 अन्य हिरासत में लिए गए, लेकिन फिर भी जिस तरह से अब पुलिस और अधिक मुस्तैद हुई है, ये मुस्तैदी के पहले रहती तो शायद इस तरह की, जो क्योंकि घटना अचानक हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन यही कोशिश करा कि पूरी तरह से शांति रहे। कहा जा सकता है कि तनाव के साथ शांति इस वक्त देखी जा रही है। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम अपडेट देने के लिए। तो पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात है। मेरे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए थे, पल पल की अपडेट वहां से दे रहे थे और ये जानकारी उन्होंने दी है कि 3 को हिरासत में लिया गया है, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पथराव के बाद इलाके में धारा 144 लगा देनी पड़ी। यानी कि आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से यहाँ पर स्थिति जो है काबू में करने की कोशिश की जा रही है। 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ, 2 लोग घायल हो गए एक छोटी सी बात पर, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से, जहां पहली तस्वीर है किस तरीके से यहाँ पर आरईसी के जवान तैनात है, बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने कमान संभाली है कि अब ये जो तनाव की स्थिति बनी हुई है और ज्यादा मामला ना बढ़े और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। जरा देखिए किस तरीके से यहां पर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया ये सूरसागर पूरा इलाका। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, डेट बकायदा है 7/6/2022 और सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहा है कि एक छोटी सी बात को लेकर धक्का मुक्की हुई, मारपीट की नौबत आई और ऐसे में जो 2 आपस में भिड़े थे, उनके जो अपने थे, वो भी मारपीट में यहां पर कूद गए और ऐसे में मामला और ज्यादा बढ़ गया। मेरे सहयोगी शिव प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। शिव प्रकाश, फिलहाल किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज है और एक तस्वीर है कि पुलिस छावनी में तब्दील हो गया पूरा सूरसागर। अभी क्या स्थिति है? जी, मैं फिलहाल बताना चाहूंगा कि सूरसागर में वर्तमान की अगर बात की जाए तो फिलहाल पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात है और स्थिति को काफी हद तक नियंत्रण में लिया गया, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूरसागर पहले से ही एक सेंसिटिव क्षेत्र रहा है। 3 साल पहले भी यहाँ काफी बड़ा विवाद 2 समुदाय के बीच हुआ था, जिसमें कई दुकानों में आगजनी भी हो गई थी और काफी दिन तक यह विवाद चला था। कुछ दिन पहले यहाँ जालूरी गेट चौराहे पर भी जिस तरह से 2 समुदाय के बीच विवाद हुआ था और शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। और अब ये एक बार फिर आज इस तरह की घटना हुई है, जिसमें जो स्थानीय लोग, उनका कहना था कि 2 युवक वहां खड़े थे और किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ और 50 से अधिक समुदाय विशेष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की गई। सूचना पर पुलिस के सभी अधिकारी पहुंच चुके, आरएसी का जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया जाए, ताकि जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में जोधपुर की पहचान रही है वह खराब ना हो। जी अच्छा, जरा ये बता सकते हैं, कुछ पता चल पाया है कि आखिर क्या वजह रही जो इतना बड़ा मामला हो गया, पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा सूरसागर को? जी, फिलहाल इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि छोटी सी बात को लेकर के 2 युवकों के बीच बोलचाल हुई थी। उसी दौरान वहां मौके पर मौजूद एक युवक ने दूसरे लोग पर जो है सर पर वार कर दिया, जिससे उसके सर पर चोट आई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और 50 से ज्यादा युवकों ने उन दोनों पर हमला बोल दिया। एक युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और अब पुलिस के अधिकारी स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहे हैं। जी
चलिए ठीक है, यानी कि ये जानकारी है कि 144 धारा लगा दी गई है। शिव प्रकाश जी, धारा 144 पहले से ही जोधपुर में लगी हुई, जिस तरह से जालूर गेट में पिछले महीने विवाद होता, उसके बाद धारा 144 लगातार जारी है, उसे हटाया नहीं गया था, कर्फ्यू जारी था। लेकिन एक बार फिर पुलिस की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि धारा 144 शहर में लागू है, उसको यथावत रखा गया है। ऐसे में कोई भी लोग अपने घरों में या अनावश्यक रूप से भीड़ ना करे। अगर कोई इस तरह से करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। जी, क्योंकि शिव प्रकाश, जिस तरीके से घटना सामने आती है, इस तरीके की तस्वीर बनती है, जो आम लोग हैं जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो बहुत ज्यादा परेशान होते, चाहे वो धारा 144 लगानी पड़े, यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात होना पड़े, और इस तरीके की घटनाएं होती है तब वो भी डरते हैं बाहर निकलने के लिए। आम लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जिस तरह से 2 मई को जिस तरह से जालूर गेट में झंडे को लेकर के विवाद हुआ था, उसके बाद 3 तारीख को कई क्षेत्रों में लोगों के घरों में घुसकर पत्थरबाजी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। और उसके बाद मुकदमेबाजी का दौर चला। लोगों का आरोप था कि अनावश्यक रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केवल वो अपने बचाव के लिए जो है उन्होंने अपने हाथ में लाठी और सरिये उठाए थे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से भले ही कारण कोई रहा हो, इससे आम पब्लिक है उसको काफी दिक्कत होती है। शहर में 6 दिन तक कर्फ्यू रहा था, उसके बाद नाइट कर्फ्यू भी काफी दिन तक रहा था। तो कहीं न कहीं शहर के आम लोग हैं वो परेशान होते हैं। देखना होगा कि पुलिस प्रशासन अब किस तरह से पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाता है। जी, तो अभी जो ये स्थिति है कि पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है, वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये सब कब तक रहेगा? कुछ इसे लेकर जानकारी मिल पाई है? जी, फिलहाल पुलिस, क्योंकि अभी मैंने जिस तरह से बताया कि स्थिति तनावपूर्ण है, हालांकि नियंत्रण है, तो पुलिस का प्रयास होगा कि इसको स्थिति को पूरी तरह से नॉर्मल किया जाए। क्योंकि सूरसागर पहले से ही मैंने बताया था कि सेंसिटिव जोन है। यहाँ समुदाय विशेष को लेकर के 3 साल पहले काफी बड़ा विवाद भी हुआ था, आगजनी की घटनाएं हुई थी, 2-3 दुकानों को आग लगा दी गई थी, कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई थी। तो उसके बाद से ही सूरसागर को सेंसिटिव जोन माना जाता रहा है। और अब जिस तरह से ये घटना हुई है तो इसको लेकर के कहीं से भी सही नहीं है शिव प्रकाश, लेकिन अब आप जरा ये जानकारी दीजिए कि जिस तरीके की घटनाएं लगातार जोधपुर में हो रही है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे छोटा सा मामला हो, लेकिन वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि धारा 144 लगानी पड़ जाती है, यानी कि पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ता है, लोगों को परेशानी होती है। किस चीज की कमी यहां पर हो रही है पुलिस को, और कितनी सख्ती दिखानी चाहिए, क्या क्या कड़े नियम यहां पर बनाने चाहिए कि ताकि लोगों के डर यहां पर बैठे? क्योंकि कानून का चाहे डर हो या किसी का डर हो, यहां नजर नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि कहीं न कहीं प्रशासन का विफलता जरूर जाहिर होती है। जिस तरह से जालूर गेट पर भी विवाद हुआ था, तो 3 तारीख को लोगों ने जो है उस झंडे को हटाने को लेकर के विवाद किया, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई, आज की जिस तरह की घटनाएं हुई। तो कहीं न कहीं क्योंकि पुलिस का लगातार गश्त होना आवश्यक है, जहां 2 समुदाय विशेष के लोग नजदीक रहते हैं वहां अतिरिक्त सावधान बरतने की आवश्यकता है, सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता है और उनकी मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को इसको ले बिल्कुल शिव प्रकाश, आपने सही कहा है, पुलिस प्रशासन की विफलता है और इसी वजह से ये बार बार घटनाएं सामने आ रही है। क्योंकि 2 दिन की सख्ती होती है, 3 दिन की सख्ती होती है, लेकिन चौथे दिन जैसे ढील दे दी जाती है, इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे, पूरी जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन ये 2 तस्वीरें देखिए, पूरे राजस्थान के लिए ये परेशान करने वाली खबर है कि जोधपुर जैसे इलाके में इस तरीके की घटनाएं लगातार बार बार सामने आ रही है। सूरसागर जो कि पहले से संवेदनशील इलाका है, इस तरीके की घटनाएं यहां पर पहले भी हुई हैं, लेकिन आखिर क्यों बार बार की घटनाएं इस तरीके से सामने आती है? आखिर क्या पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, क्या कोई डर नहीं है, या फिर कड़े नियम लागू करने की जरूरत, आवश्यकता यहां पर महसूस हो रही है? तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया भी अपील करता है कि आम लोग जो भी इस तरीके की घटना में शामिल होते हैं उन्हें संयम बरतना चाहिए, थोड़ा सा यहां पर शांति बना के रखनी चाहिए। नवज्योति गोगोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नवज्योति गोगोई जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। एक बार फिर से सूरसागर में घटना हुई, एक बार पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, क्या अपडेट है? सूरसागर इलाका में आज एक ही संप्रदाय का 2 युवक के बीच में लड़ाई हुई थी जी। उस दौरान दूसरा संप्रदाय के 2 लड़के बचाने गया था उनको, उस दौरान उनको भी कुछ चोटें लगे हैं, मामूली सा सामान्य चोट लगे हैं, जिसके तहत हमने जो लड़का ने लड़ाई कर रहा था और इनके साथ मारपीट करने का आरोप है, एक लड़का को पकड़ लिया है, दूसरा लड़का को भी हम जल्दी अरेस्ट करेंगे और इनकी तरफ से जो भी एफआईआर दर्ज करेंगे हम उस एफआईआर को प्रॉपर धारा में दर्ज करके
और कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसके लिए हमने बता दिया है जी। और बाकी जो परिस्थिति है बिल्कुल शांतिपूर्ण है अभी, और कोई फायरिंग जैसे कोई घटना नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल एक अभी सामान्य परिस्थिति है, अंडर कंट्रोल है, हम सफिशिएंट जाब्ता लगा के रखा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। सर ये सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ जोधपुर ही नहीं राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि आप तत्परता तो दिखाते हैं, अभी आपने एक्शन भी लिया तुरंत, लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार होती क्यों है? आखिर कोई डर नहीं है क्या यहाँ पर आम लोगों में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ महल भी ऐसा है और आपस में दोनों एक ही संप्रदाय के लोगों ने लड़ाई किया था, एक दूसरा बसाने गया है, इस पे हम इस हिसाब से देखना गलत है। दोनों संप्रदाय के बीच में ये लड़ाई है, ये दोनों संप्रदाय एक ही जगह पे रहते हैं। लेकिन सर मामला तो ज्यादा बढ़ ही जाता है, चाहे आप अभी कुछ भी बोले, लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे कि डर अब लोगों में रहा नहीं है, कड़े नियम बनाने की सर जरूरत है। क्या सख्ती दिखाएंगे अब आगे से ऐसा ना हो? नहीं, बिल्कुल हम करेंगे। ये जो लड़ाई है इस पर्टिकुलर एपिसोड से तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है, एक संप्रदाय के दो लोगों ने लड़ाई किया है और आपस में लड़ाई हुआ है, उस पर हम भी कार्रवाई करते हैं और उस पर हुआ है का लड़ाई, बात सही है, और उस पर दूसरा संप्रदाय जाने गया है। इसको मुझे लगता है दो संप्रदाय के बीच में जो लड़ाई है इस हिसाब से देखा जा रहा है, ये गलत है। चलिए हम उम्मीद करेंगे सर जो कि आपने कहा है वो वैसा ही हो, अब इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो और ये मामला भी जल्द से जल्द सुलझ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। तो नवज्योति गोगोई जी पुलिस कमिश्नर थे, हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तमाम जानकारी हमसे साझा की और ये कहा कि मामला इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एहतियातन तौर पर हमने पुलिस प्रशासन यहाँ पर जाब्ता जो है तैनात कर दिया ताकि इस तरीके की घटनाएं और ना हो, लेकिन यथावत रखा गया 144 धारा को, पुलिस प्रशासन तैनात है।